जो एक नए ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। महानुभव शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनी मातृशक्ति 3 दिवसीय ये श्री राम कथा जो इस पवित्र पावन विद्या निकेतन विद्यालय के इस प्रांगण में चल रही है, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वेद वह पवित्र ज्ञान है जो सृष्टि नियम के अनुकूल, वैज्ञानिकता के अनुकूल और भाईचारे की भावना को स्थापित करता हुआ सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ध्यान रखिएगा, आज कोई व्यक्ति हठ धर्मिता के कारण ये कह सकता है कि वेद को तो हम धर्म ग्रंथ मानते ही हैं क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, पर हम जिस संप्रदाय को मानते हैं उस संप्रदाय में भी धर्म ग्रंथ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी धार्मिक आयोजन होते हैं धर्म के नाम पर, मेरी माताओं बंधुओं, वहां पर जहां चप्पल उतारने का स्थान होता है तो कुछ दुनिया में ऐसे भी मतावलंबी हो गए जिन्होंने कहा चप्पल तो उतार ही देना, पर चप्पल के साथ साथ बुद्धि भी नहीं छोड़ देना। और यदि परमात्मा में भी त्रुटि होना संभव है तो फिर परमात्मा में और जीवात्मा में अंतर ही क्या रहा। ध्यान रखिएगा, जीवात्मा कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, पूर्ण सामर्थ्य वाला, पूर्ण शक्ति वाला नहीं हो सकता, पर परमात्मा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो परमात्मा पूर्ण, उसकी रचना पूर्ण, इसलिए उसका ज्ञान भी बोल दो जरा पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं। इसलिए ये बात तो अपने आप कट जाती है। और यदि गहराई के साथ इस वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया जाए तो जहां दुनिया के और मत संप्रदाय कहते हैं, कोई कहता है हिंदू बनो, कोई कहता है मुसलमान बनो, कोई कहता है सिख बनो, कोई कहता है ईसाई बनो, कोई कहता है यहूदी बनो, कोई कहता है पारसी बनो, वहां परमात्मा की वाणी का इसी से पता लगता है कि परमपिता परमेश्वर ने जो व्यवस्था मनुष्य को देकर के भेजी है, परमात्मा उसी का आदेश और निर्देश करते हुए कहते हैं मनुर्भव मनुष्य। तो हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। सारा झगड़ा ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, पर जब व्यक्ति मनुष्य बनना आरंभ कर दे, व्यक्ति मानव धर्म को अपनाना आरंभ कर दे, तो वहां तो महर्षि व्यास की पंक्तियां ही निकल करके आएगी, आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे वो तुम दूसरों के साथ भी बोलो मत करो। ये धर्म की परिभाषा है। पर श्री राम वहां पर केवल यही सिद्धांत अपना करके कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, इस पवित्र भावना, इस पवित्र संस्कार के साथ जिसको राज्य मिलने वाला हो उसको तुरंत ये कह दिया जाए कि तुम्हें वन जाना है, और लेश मात्र भी चेहरे पर कोई सिकन ना हो। जब राजा बनाने की घोषणा की गई हो तब भी चेहरे पर सामान्य भाव, जब वन जाने की बात कही गई हो तब भी चेहरे पर सामान्य भाव शिक्षा देता है। सुख में दुख में कोई भी परिस्थिति हो, पर व्यक्ति को अपने धैर्य का दामन कभी भी बोलो छोड़ना नहीं चाहिए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इधर महाराज दशरथ जो अपनी पत्नी कौशल्या को जाते जाते श्रवण की बात बता करके कर्म व्यवस्था का प्रबल समर्थन कर रहे हैं, और ये संदेश दुनिया के लोगों को ले लेना चाहिए महाराज दशरथ की मृत्यु से
कि राजा हो रंक हो, कोई बड़ा हो या छोटा हो, परमात्मा की व्यवस्था से ध्यान रखना बच नहीं सकता। शीघ्र अतिशीघ्र दूतों को दौड़ाना। दूत पहुंचते हैं, बिना कुछ बताए भरत और शत्रुघ्न को रथ में बैठा करके लिवा लाते हैं अयोध्या की ओर, और कहते हैं जिस समय अयोध्या में चल करके आए हैं, आज भरत को स्थिति देखते हुए कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो अयोध्या हर समय जिसमें चहल पहल रहती थी, जिस अयोध्या में अगर निकलते थे चारों भाई तो दृष्टिकोण जो रहता था अयोध्या वासियों का कुछ अलग ही रहता था। पर आज स्थिति कुछ बदली बदली सी नजर आती है। आज भरत की तरफ अयोध्या वासी देखते तो हैं, पर दृष्टिकोण बदला हुआ है। एक तो दूतों का अनायास यूं आ जाना और बिना कुछ बताए भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आना, मन के अंदर एक संदेह बना हुआ था, और उस संदेह पर विचार करते हैं भरत, क्या अवधि के डूबे हुए और कहते हैं जैसे ही भरत के आने की सूचना महलों में आई तो सबसे पहले मंथरा दौड़ी और जाकर के कैकेयी से कहती है तैयारी करो, तुम्हारा लाल भरत आ गया, राजा भरत आ गया। कैकेयी को खुशी तो थी पर डर भी था। वो कहती है भरत इससे पहले आएगा तो महाराज के पास जाएगा और सारी स्थिति को जान करके रोना धोना होगा, इसलिए मैं बड़ी चालाकी से पहले भरत को तुम्हारे पास लेकर के आ जाती हूँ, तुम आराम से समझा लेना, सब ठीक हो जाएगा। मंथरा जाकर के भरत को लेकर के सीधे बड़ी चालाकी से कैकेयी के महल में प्रवेश कर और कहते हैं जब कैकेयी को देखा तो भरत ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछता है मां, सीधा अपने पास क्यों बुला लिया? नियम के अनुसार पहले पिताजी के पास जाना चाहिए था, क्या हुआ अपने पास क्यों बुलाया? जल्दी बताओ, सब ठीक तो है ना? कैकेयी कहती है बेटे मेरे मायके में मेरे पिताजी कैसे? माँ तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, ये बताओ मेरे पिताजी तो ठीक है ना? कैकेयी फिर बात को बदलती है, बेटे मेरे भैया आदि तो सब ठीक है ना? भरत फिर कहते हैं माँ मैंने बोल दिया ना, सब अच्छे हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, मेरे नाना नानी मामा मामी सब बहुत अच्छे हैं, पर पहले तुम बताओ मेरे भाई कैसे हैं? इधर भरत प्रश्न करता है, कैकेयी बात पलट के मायके पर आ जाती है। जब बहुत देर हो गई तो भरत झंझा करके कहते हैं माँ मैं तुमसे जो प्रश्न करता हूँ उसका उत्तर तुम नहीं देती, केवल अपनी बातें कही जा रही। मैं बार बार पूछ रहा हूं मेरे पिताजी कैसे, बताती क्यों नहीं आप? तब कैकेयी भरत से कहती है भरत तुम्हारे पिता नहीं रहे। सुनते ही भरत का विलाप और कहा कि मां धर्म की प्रतिमूर्ति मेरे पिता महाराज दशरथ नहीं रहे, ये सूचना मुझे क्यों नहीं पहुंचाई गई पहले से? मैं अंतिम समय में अपने पिता के दर्शनों को कर लेता, और क्या इतना भी अधिकार मुझे नहीं था कि मैं अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ रह सकूं? विलंब क्यों किया गया? क्या मेरे भैया ने भी मुझे
करने से उचित नहीं समझा? इतना सब कुछ हो गया, भैया कहाँ है? कई कहती है तुम्हारे भाई भी यहाँ पर नहीं है, वो भी 14 वर्ष के लिए बन गए। ये तो और कष्ट की बात थी भरत के लिए। भरत कहते मां धर्मात्मा पिता का देहावसान हो गया। क्या कारण था? अच्छे खासे स्वस्थ मेरे पिता संसार छोड़ करके चले गए और मेरे देवता समान भाई 14 वर्ष के लिए वनों में चले गए। ये कारण क्या है? मुझे शीघ्र बतलाओ। वहां पर कैकेयी का भरत को कारण बताना कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांग लिए। एक वर में तुम्हारे लिए राज्य, दूसरे वर में मैंने राम के लिए वनवास मांगा है। भरत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है बेटे। ओ मेरी माता और बंधुओं, वर्तमान परिस्थितियों से इस चीज को जोड़ना। एक घर के अंदर जब माता पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना और संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास रख ले, तो भाइयों में इस बात को लेकर के बहस छिड़ जाती है, माता पिता को अपने साथ रखेगा क्योंकि जिसमें रहेंगे कह तो दो एक बार, संपत्ति भी उसे देकर के जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये भरत की पवित्रता थी वहां पर कि जो कैकेयी कह रही है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ओ लोगों, उस कैकेयी के इतना सुनते के साथ में ही निवेदन कर दूं, जो कह सकते थे भरत और जितनी ताड़ना कर सकते थे मैं निवेदन कर दूं, उतनी ताड़ना कैकेयी की कह करके अपमानित कर दिया। दुर्भाग्य है मेरा, तुम्हारी जैसी नागिन की कोख से मैं पैदा हूं। मैं जानता हूं मैं जिसके गर्भ से पैदा हो गया हूं, मैं जिसके माध्यम से संसार में आया हूं, उसने पूरे कुल को कलंकित करने का कार्य किया है और वो कलंक के छींटे तो मुझ पर भी लगे हुए हैं। तुम अपने भरत को भी ऐसा ही मानती होगी ना? तुम्हें भी मां ऐसा ही लगता होगा ना कि आर्य राम को मैंने वन भिजवाया है। यहाँ पर शब्द है आर्य और स्थान स्थान पर ये शब्द। यहाँ पर मेरी माताओं बंधुओं भरत कस्में खाते हैं। सुनिएगा जरा जल्दी में 2-4, वैसे तो बहुत सारी कस्में हैं, पर क्या कहते हैं, माँ यदि आर्य राम को वन भिजवाने में मेरा लेश मात्र भी कोई प्रयोजन है तो माँ मुझे वो पाप लगे जो पाप संध्या न करने वाले व्यक्ति को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो यज्ञ करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा न देने वाले व्यक्ति को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो बैठी हुई गाय को पैर मारने वाले व्यक्ति को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप माता पिता की सेवा न करने वाली कुसंतान को लगता है। और मुझे वो पाप लगे जो पत्नी को छोड़कर, भार्या को छोड़ करके पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले व्यभिचारी को लगता है। ऐसी 100 कस्में भरत ने वहां पर खाई। मैं तेरी पवित्रता, तेरी शुद्धता को जान नहीं पाई और तुझ पर संदेह कर बैठी। सीने से लगा लिया भरत को। सीने से लगाना, इधर महर्षि वशिष्ठ का आना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भरत 4 बेटे महाराज दशरथ के, पर बिना अग्नि के लाश भिनक रही है। सबसे पहले कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों के माध्यम से महाराज दशरथ का वैदिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के पश्चात परिषद की पूरी बैठक में यह निर्णय कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए। जब राज्याभिषेक करने की बात भरत को कही तो भरत कहते हैं, कौन सा राज्याभिषेक, किसका राज्याभिषेक? कुछ समय पहले यही परिषद थी, यही लोग थे, और आप सबके बीच में महाराज दशरथ ने मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम के नाम का अनुमोदन किया था। आप सब भी थे समर्थन करने के लिए। और उस राजा ने एक रानी के कहने में आकर के
आपसे बिना कुछ पूछे हुए निर्णय ले लिया, क्या ऐसा अधिकार आप अपने राजा को देंगे? रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो ही सेवा मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। इतना कहा भरत ने और पूरी की पूरी परिषद एक ही बार में कह उठी, महात्मा भरत तुम्हारी सदा ही जय हो, तुम्हारी सदा ही जय हो। अरे भाई तो बहुत देखे, पर भरत तुम अपने आप में संसार में एक उदाहरण हो। तुम हो तो राजसी वस्त्रों में, लेकिन मन से पूरे के पूरे साधु हो, धर्मात्मा। पूरी अयोध्या के अंदर ये बात धुएं की तरह फैल गई और महाराज भरत कहते हैं अब देरी नहीं लगानी चाहिए, मैं जाऊंगा भैया को मनाने के लिए, मैं उनको लेकर के वापस आऊंगा। ये निर्णय करके भरत ने तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं पूरी की पूरी परिषद चली और घोषणा हो गई, जो अयोध्यावासी चलना चाहे वो भी चल सकते हैं, दोनों माताओं को लेकर के जाना चाहते हैं। पर कैकेयी ने कहा ये सारा पाप मैंने किया है तो मुझे भी ले चलो, मैं ही अपने वर वापस लेकर के राम को मना के लाऊंगी। इस प्रकार से तीनों माताएं, पूरी परिषद और समस्त अयोध्यावासी भरत के साथ चले राम को लाने कि वहां पर राम ने कहा था अपने मित्र से कि मित्र अब आगे की यात्रा मुझे खुद ही तय करनी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता और तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम मेरे लिए केवल एक नाव की व्यवस्था करो। और जब वो नाव की व्यवस्था उनके मित्र ने की और नाव में वो बैठने लगे, तो आप सबने सुना होगा केवट ने ये कह दिया था, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे को डर लागे मेरे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं मैं नाव। वही घटना अहिल्या वाली। बोले जी जब पत्थर की स्त्री बन गई तो ये तो लकड़ी की नाव है, और ये भी अगर स्त्री बन गई तो मेरी जीविका का साधन ही यही है, फिर मैं क्या करूंगा। मेरी माताओं वो घटना इस प्रकार नहीं है, आप पढ़िएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण को। वहां पर हुआ क्या, जब नाव के समीप वो चल करके आए और केवट को पता लगा ये राजा दशरथ के बेटे बोलो राम है, आपके यहाँ पर विधायक जी कल आए थे। तो श्रोता तो सभी बैठे हैं, पर विधायक जी का पद कुछ विशेष था, तो वही विशेष कहीं ना कहीं सम्मान उनको दिया गया बुला करके मंच पर, है ना। तो उसी प्रकार जब केवट को पता लगा ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है और इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके निकले हैं, तो केवट कहता है पता नहीं कब मौका मिलेगा, ऐसा कुछ किसी के लिए कर दे तो गीत गाएंगे और उनके लिए कोई कुछ कर दे तो भूलने में देर नहीं लगाते, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाना राम के जीवन से। अपने पति की मन स्थिति को पत्नी समझ गई, माता सीता समझ गई, पत्नी वो जो पति के चेहरे के भावों को पढ़ ले और अपनी मुद्रिका निकाल करके धीरे से पति के हाथ में दे दी। और जब वो मुद्रिका केवट को देना चाहते हैं राम, तो जानते हो उस समय केवट ने कहा था भगवान ये नहीं ले सकता। बोले नहीं, तुम्हारी जीविका का साधन यही है, तुम्हारा घर इसी से चलता है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, तो तुम ये ले लो। केवट ने कहा मैं जानता हूं कैसी परिस्थिति में आप, आज नहीं लूंगा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो जब 14 वर्षों के बाद आप लौट करके आओ तब मुझे दे देना। कितने वर्षों का उधार किया जी?
आज दुकान पर चले जाओ, नगद डिस्को, उधार। ये विश्वासी बिना सोचे विचारे सहसा विदधि तन क्रियाम विवेक परमाम पराम पदम, बिना किसी विवेक के कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके राम जी कहते लक्ष्मण नीचे उतर, और पेड़ से नहीं, अपने अभिमान अपने क्रोध से भी नीचे उतर। भरत के बारे में ऐसा सोचते हुए लज्जा नहीं आई तुम? और मेरा भरत आ रहा है, मेरा प्राण आ रहा है, मैं जानता हूं रह नहीं पाया होगा ना मेरे बिना। पगले ने राज्याभिषेक भी नहीं कराया होगा, मुझसे मिलने दौड़ा चलाया होगा। लक्ष्मण भरत के बारे में ये शब्द मत बोल, तू नहीं जानता भरत को, मैं जानता हूं। अरे भरत तो साधु है। और जो तुमने शस्त्र उठाने की बात कही तो सुन, अयोध्या जैसा राज्य बहुत बार मिल जाएगा, सीता जैसी पत्नी बहुत बार मिल जाएगी लक्ष्मण, पर मैं जानता हूं भरत जैसा भाई सौभाग्य से मिलता है वो बार बार। और जरा तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, मंद मंद बोले चलिया नंदन सुखदाई, कि धरती तल पर भरत सरीका, कि धरती तल पर भरत सरीका ना, और कोई भाई मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई। धरती तल पर भरत सरीका, धरती तल पर भरत सरीका, और कोई भाई कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई। एक साथ अपनी तालियों को ऊपर की तरफ सभी के सभी बोल देंगे एक साथ। वाणी का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। क्या बार बार लगा रखा है तुमने? कौन है कहते? माँ है हमारी, और माँ का सम्मान माँ की तरह ही किया जाता है। लज्जा नहीं आती तुम्हें?
अरे वो देवी है, और अगर वो देवी ना होती तो क्या होता? इतना सम्मान, इतना सम्मान। और जैसे इस बावले को देखा तो राम चाहते हैं इसे मैं अपने सीने से लगा लूं, और वो चाहता है मैं इनके चरणों में शीश झुका लूं। कौन है वो? बोलो। भरत। निवेदन कर दूं यहां पर श्री राम का भरत से मिलना, और वहां पर अपने भैया राम के प्रति वो प्रेम प्रकट करना, वो सहानुभूति प्रकट करना। भैया घर चलो, वापस चलो। राम कहते हैं, रे भरत मेरे भाई, तुम्हें मैं अपने सामने देख करके प्रसन्न भी हूं पर दुखी भी हूं। अगर पिताश्री ने कोई वचन दे दिया था तो उस वचन के उल्लंघन करने का अधिकार न तुम्हें है न मुझे। भरत कहते वचन देने वाले ही नहीं रहे तो वचनों का क्या हो रहा? हम अनाथ हो गए भैया, पिता नहीं रहे। महाराज दशरथ के निधन की खबर को सुनकर के यहाँ पर राम का विलाप, और उस विलाप के पश्चात भरत का राम को चलने के लिए बार बार आग्रह करना, पर राम जो है वो टस से मस नहीं होते। पिता की समस्त मर्यादाओं को हम धूमिल करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो। 14 वर्ष तक मेरे राज्य को तुम संभालो, 14 वर्ष के बाद अपना राज्य ले लूंगा। कहते हैं जब ये बात कही तो भरत कहते अच्छा भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूं भैया, पर अगर एक वस्तु मांगू तो दोगे? राम कहते प्राण भी मांग ले वो भी दे दूंगा। तो भरत कहते भैया प्राण तो मेरे ही आप पर न्योछावर, प्राण नहीं तो क्या चाहिए? तो बोले अपनी चरण पादुकाएं दे दो। वेद कहता है मां भ्राता भ्रातृ दुष्ण, भाई भाई से द्वेष ना करे, प्यार करे। और कोई कहे जी कितना प्यार करे, तो उदयपुर वालों बस इतना ही प्यार करे। भरत ने कहा अपनी चरण खड़ाऊ दे दो। राम कहते पगले उनका क्या करेगा? बोले भैया 14 वर्ष तक आप तो अयोध्या में रहोगे नहीं, और बिना राजा के सिंहासन को खाली छोड़ नहीं सकते, और मैं 14 वर्ष तक सेवक बनकर के, दास बनकर के आपके राज्य की देखभाल करूंगा, मैं सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। इसलिए 14 वर्ष तक आपकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके तब आपका राजपाट संभालूंगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। क्या हाथों में लटका करके ले चला था चरण पादुकाएं? कैसे ले चला जी बोलो?
मैं वो भी लोग देखती हूँ जो कहते हैं भाई को इतने जूते मारूंगा सर में गिने नहीं जाएंगे। और एक वो भी भाई था कि राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा आँखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी, ले चलाए रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चलाने से राम सिया संग में जैसे, शीश खड़ा ले चलाने से राम सिया संग में जैसे, अब इनकी छाव में रहेंगी राजधानी, राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए रे राम की निशानी। 14 वर्ष कटेंगे ऐसे, पलछन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे ऐसे, जान समय क्यों खेद बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, नाम में चले धीरे वीर जाने, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम की निशानी। चरण पादुकाओं को लेकर के भरत का चित्रकूट से चलना, और चलते चलते राम को ये कह करके जाना कि भैया 14 वर्ष तक तो सेवक बन करके संभालूंगा, पर अगर 14 वर्ष के बाद एक दिन भी ऊपर गया तो अयोध्या में सब मिलेंगे पर भरत नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इतना कह करके भरत का वहां से जाना, और अयोध्या में आकर के उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख और नंदी ग्राम के अंदर कुटिया बना करके रहे, इस संकल्प के साथ अगर भाई वल्कल वस्त्र धारण करेगा तो भरत को कोई अधिकार नहीं वो राजसी वस्त्र पहने, मुनि वस्त्र धारण कर। अगर मेरे बड़े भाई भूमि पर सोएंगे तो भरत भी 14 वर्षों तक शयन भूमि पर ही करेगा, और अगर 14 वर्षों तक राम कंदमूल फल खाएगा तो भरत भी कंदमूल फल ही खाएगा। ऐसे भाई भाई का प्यार निवेदन कर दूं, ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण में देखने को मिलता है। ऐसा निश्चय आज शिक्षा लेनी चाहिए जब भाई भाई आंगन के बीच लड़ते हैं। और मैं कह दूं माताओं, ये लड़ाई क्यों होती है? ये हमारी माताएं बैठी है ना निर्मात्री, अगर घर में 2 बच्चे होंगे, एक से कहेगी दूध पी ले और वो कहे मैं तो नहीं पीता, तो जानते हो क्या कहती है? ये पी ले वरना भाई को दे रही हूं अभी।
और वो तुरंत गटागट पी जाता है, माँ खुश हो जाती है, इसने दूध पी लिया। वाल्मीकि रामायण और आरण्यक कांड आरंभ होता है। इसी आरण्यक कांड में सीता जी का अनुसुईया जी का संवाद भी है और बीच में ही श्री राम जी की गृद्धराज से भेंट भी है। ये गृद्धराज कौन थे आपने सुना होगा, रामायण के अंदर एक जटायु नाम का वर्णन आता है और क्या दिखाया गया उनको वहां पर, बोलो तो एक बार जोर से बोल दीजिए, पक्षी। जब श्री राम यहां पर मिलते हैं जटायु से तो वो अपना परिचय देते हैं और परिचय क्या देते हैं, मैं गिद्ध कूट का राजा हूं। ध्यान से सुनना, मुझे गृद्धराज कहा जाता है, लेकिन उस समय अवस्था इस प्रकार की थी, वनों में रह रहे थे कुटिया बना करके, उनकी जटाएं काफी बड़ी हुई थी, तो जटाओं के बड़े होने के कारण से उनको जटायु कहा जाता था। और वो अपना परिचय क्या देते हैं, जब श्री राम ने अपना परिचय दिया तो वो कहते, अच्छा तुम्हारे पिता दशरथ के साथ तो मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं। अब अगर वो पक्षी थे पंखों वाले तो कौन सी पढ़ाई की उन्होंने महाराज दशरथ के साथ, ये सोचना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितना कीचड़ हमारे ग्रंथों पर उछाला गया है, शायद उतना कीचड़ किसी और ग्रंथ पर उछालने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी जगह अगर मोहम्मद का चित्र भी पत्रिका पर बना दे तो 3-4 साल पहले की बात है, दफ्तर में ही घुस करके बोल दिए थे, पर अपने यहाँ पर गणेश के नाम से बीड़ी चला दे, उनकी फोटो को चप्पलों पर छाप दे, शराब की बोतल पर छाप दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सिद्धांत एक ही है, कृष्णा कृष्णा रामा रामा हरे हरे, हलवा खाओ पड़े पड़े, बस यहाँ तक सीमित, इससे आगे नहीं बढ़ते हम। इससे अगर बढ़ते तो हमें दुख होता, हमारे पूर्वजों पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं, ये लांछन ही तो है। वो कहते हैं मैं दशरथ का सहपाठी रहा हूं, दशरथ के साथ पढ़ा हूं, राम तुम मेरे भी पुत्र जैसे हो, और ये पंचवटी नामक जो स्थान है ये बहुत अच्छा है, तुम आराम से यहाँ पर कुटिया बना करके रहो और मैं भी तुम्हारी और सीता जो मेरी पुत्री की तरह है उनकी भी देखभाल करूं। इससे पता चलता है कि जटायु जो थे वो पक्षी, बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो, थे। कौन कहता नहीं थे, पर जब तुम कहोगे तब नहीं थे, जब मैं कहूंगी तब थे। मैं कहूंगी वो पक्षी थे, किसके पक्षी, आपने देखा होगा आज भी कहते, बोले भैया हम तो बीजेपी के पक्ष में, कोई कहता हम तो कांग्रेस के पक्ष में, तो वैसे ही जटायु थे वो दशरथ के पक्षी थे और रावण के बोल दो जरा पक्षी थे, ऐसे पक्षी उनके पक्षधर थे। ये शब्द वहां पर आया, तुम मुझे अपनाओगे, कहते हैं जब माता सीता की तरफ को जपती तो उस समय राम आदेश करते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण अगर कोई स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, केवल पुरुषों के लिए विधान नहीं है, अगर पुरुष व्यभिचारी है तो केवल उसे मृत्यु दंड दिया जाए ऐसा नहीं है, वेद शास्त्रों के अंदर ये विधान आया, अगर स्त्री भी अपनी मर्यादा को तोड़ करके व्यभिचारिणी हो जाती है। आज तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे निकम्मे कानून लाने की बात की जा रही है जिससे हमारी संस्कृति का नामो निशान ही मिट जाए। ऐसे ऐसे भद्दे कानून लेकर के कभी लिविंग रिलेशन की बात करते हुए फिर बोले लड़का लड़के से विवाह कर ले, लड़की लड़की से विवाह कर ले, और अब क्या लेकर के आए, अगर कोई विवाहित स्त्री पति को छोड़ करके किसी के साथ जाना चाहे, कुछ भी करे तो कोई प्रतिबंध नहीं, कोई अपराध नहीं। जरा सोच करके देखना, नैतिकता बचेगी कहीं, संस्कृति बचेगी कहीं? अरे ये तो वो देश है कि जहां पर आपके राजस्थान की इस पवित्र भूमि के अंदर
निवेदन कर दूं, रानी पद्मिनी ने अपने शरीर को जलाना स्वीकार किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की रानी बनना स्वीकार बोलो नहीं। कितना स्वाभिमान रहा होगा उस देवी के अंदर, जिसके बारे में इतिहासकारों ने यह तक लिख दिया कि अंतिम समय दीवार पर खिलजी के लिए संदेश तक लिख करके चली गई थी कि पद्मिनी सी सूरत को तो खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। जरा चिंतन करना, विचार करना, कितना जोश रहा होगा, कितना मान रहा होगा, कितना सम्मान रहा होगा। जिस देश की देवियों ने ऐसे इतिहासों को सुना, पढ़ा, जिया हो, आज उस देश के अंदर ऐसे ऐसे भद्दे कानून ला करके मैं नहीं जानती कौन सी उन्नति करना चाहते हैं ये लोग। समाज की आधार है, राष्ट्र की आधार है। और अगर कोई नारी प्रदर्शन बनकर के रह जाए तो वो कभी समाज का आधार नहीं बन सकती। तो क्या कहते, इसकी तो नाक बोलो, तो वहां वो अपमान ही था, वो अपमान ही था जिसको कहा जाता है कि शूर्पणखा की नाक कट गई, वो अपमान ही किया। अपमान के माने वो व्यभिचारिणी थी तो उसको उन्हीं के शब्दों में समझाना और वैसा ही उसको बता करके वहां से भगाना, ये उसका अपमान ही था। कहते हैं अपने इस प्रकार के अपमान को कैसे सहन कर पाती राक्षस, उनसे शिकायत की। आइए मैं बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती हूँ, बीच का बहुत कुछ छोड़कर। शूर्पणखा के अपने भाइयों को विपरीत बातें बताने पर यह नहीं बताया जाकर के कि मैंने क्या किया, अपनी गलती नहीं बताई। क्या बताया, भैया दो वनवासी हैं और अपनी वीरता का लोहा दिखा रहे और मेरा अपमान किया, मैं चाहती हूं तुमसे बदला। ऐसे उल्टी सीधी बातें करके खरदूषण को उत्तेजित करना। खरदूषण का यहाँ पर युद्ध श्री राम के साथ, और निवेदन कर दो राम और लक्ष्मण दोनों ही भाइयों ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि खरदूषण और उनकी पूरी की पूरी जो राक्षसी सेना थी उसका अंत कर दिया। कहते हैं जब शूर्पणखा ने ये सब देखा कि इनसे तो बात नहीं बनी, और लंकापुरी की ओर चली और जाकर के अपने भाई रावण के सामने सारी की सारी विपरीत बातें सुना दी। शूर्पणखा का रावण को भड़काना और रावण का मारीच के पास जाना। मारीच क्या था, मनुष्य। राक्षस उनको क्यों कहते हैं, ये नहीं कि राक्षसों की कोई अलग पहचान है, व्यक्ति अपने कार्य से ही देवता कहलाता है और अपने कार्य से ही राक्षस कहलाता है। तो मारीच भी हमारी और आपकी तरह ही था, पर उसकी एक विशेषता थी, और वो विशेषता क्या थी, जैसे आपने आज भी देखा होगा कुछ व्यक्ति एंकरिंग करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों की आवाज हुबहू निकाल देते हैं। कुछ व्यक्ति अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ तोड़ देते हैं कि वो कैसे भी कुछ भी कर ले अपने शरीर से। मारीच में भी ये कुछ कलाएं इस प्रकार की थी, वो आवाज निकाल सकता था, वो कैसा भी वेश धारण करके वैसा ही बन सकता था। ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं थी,
उसमें ये योग्यता थी। तो रावण ने मारीच से जाकर के कहा, इस प्रकार से हमारी बहन का 2 वनवासियों ने अपमान किया है, भाई खर को भी मार डाला, दूषण को भी मार डाला, इतनी बड़ी सेना को मार डाला, उन सबका अपमान किया है। मैं चाहता हूं उनसे बदला लिया जाए, इसलिए तुम कुछ ऐसा करो, मेरा साथ दो। पर कहते यहाँ पर मारीच ने समझा बुझा करके रावण को भेज दिया। रावण आ गया और शूर्पणखा ने देखा जब बात नहीं बनती तो कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लंकेश बनकर के बैठे हो, अपने आप को इतना वीर मानते हो, बलशाली मानते हो, पर अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं ले सकते। और चलो मेरे अपमान का बदला तो तुम नहीं ले सकते हो, पर जानते भी हो वो 2 वनवासी इतना अपने बल पर क्यों इतराते हैं? क्योंकि उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री का वर्णन किया। तो देखो, रावण था तो राक्षस, अब इच्छा प्रबल, युद्ध तो होगा। और फिर पहुंचा मारीच के पास और जाकर के कहता है, मारीच मैंने योजना बना ली है, तुम मायावी मृग बन करके, एक सुंदर से मृग का वेश धारण करके कुटिया के सामने जाओगे और किसी भी तरह से ऐसा प्रयास करोगे कि राम लक्ष्मण कुछ समय के लिए वहां से दूर हो जाए। और जैसे ही तुम जाओगे, मैं सीता को उठा करके ले आऊंगा। मारीच ने फिर कहा, रावण, दूसरे की स्त्री का हरण करना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। अगर तुम्हें राम पर अपना आक्रोश प्रकट करना ही है तो वीरों की भांति सीधे सीधे जाकर के युद्ध करो, वीरता के साथ लड़ो। ये कायरता की निशानी होती है, पीठ पीछे वार करना और स्त्री को माध्यम बना देना। पर रावण के सर पर तो मानो भूत सवार था। वो कहता है, मारीच, या तो ऐसे मान जा, नहीं तो राम को तो बाद में मारूंगा, पहले पटक के तुझे ही मारूंगा। रावण के द्वारा मारीच को भेद दिखलाना। और मारीच ने भी विचार किया, मृत्यु तो यहां भी है, मृत्यु तो बोल दो जरा, तो इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा उस धर्मात्मा के हाथ से ही मर जाऊं। चले
और जब दोनों के पास आए तो आकर के उनका परिचय लिया, इतनी समझदारी से बात की। और जब दोनों का परिचय लिया तो परिचय लेकर के ये निश्चित हो गया इनका बाली से कोई लेना देना नहीं। कारण पूछा, कारण बताया, हमारी भार्या सीता जिसका अपहरण हो गया है, पर कौन अपहरण करके ले गया हम नहीं जानते। हनुमान जी ने वार्ता की और वार्ता करके कहा भगवान आइए मैं आपका परिचय कराता हूं अपने महाराज से। कहते जब हनुमान जी वापस सुग्रीव जी को बुलाने के लिए गए, जरा सुनना हनुमान जी क्या कहा। तो तब श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, क्या कि लक्ष्मण ये जो हनुमान सुग्रीव का महामंत्री अपने आप को बताता है, ये मुझे चारों वेदों का और व्याकरण का धुरंधर पंडित नजर आता है, क्योंकि जितनी देर इन्होंने हमसे वार्ता की इनकी बातों में एक भी व्याकरण की त्रुटि नहीं थी। आज इतने विद्वान व्यक्तित्व को हमने एक बंदर बना करके खड़ा कर दिया। भला कौन सा उदयपुर का बंदर है जो चारों वेदों का विद्वान? इतनी लंबी पूंछ लगा के कभी चित्र देखना, पूंछ बंदर वाली नहीं है, पूंछ बैल वाली लगा रखी है, इतनी लंबी। कोई इनसे पूछे क्या उनकी पूंछ थी? बोलो, पूंछ तो नहीं थी पर पूंछ थी। पूंछ अंतर क्या है? पूंछ चंद्रबिंदु और पूंछ चंद्रबिंदु को हटा दो, पूंछ नहीं थी चंद्रबिंदु वाली, चंद्रबिंदु को हटा दो, पूंछ थी। और क्या पूछ थी कि राम से जब जुड़ गए और राम के दल में जब भी कोई कार्य हुआ तो हनुमान जी से पूछा जाता था ये काम करे या न करे, वो पूछ। आप सबकी होती है, देवी जी भोजन बनाती होगी तो पूछती होगी क्या बनाऊं? ऐसी साक्षी दे रहे उनके विषय, इतने बड़े विद्वान कि बजरंग बली, कि बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। रंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में और पानी है। बजरंग बली
कर रही थी वो सम्मान बना भगवान श्री राम की दृष्टि में हनुमान जी का। कहते हैं हंस मत, फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो क्या कहता है जैसा यहां पर हंस रहा हूं तो फांसी पर चढ़ा दोगे। और अगर तुमने सुग्रीव से कोई अपेक्षा रख करके ये कार्य किया तो पढ़िएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण को। बाली क्या कहता है वहां पर, कम वीर नहीं था बाली, बहुत बलशाली था। वो कहता है अगर एक बार तुम आकर के मुझे कह देते तुम्हारी बिटिया को लाने की बात थी ना, अरे रावण को तो मैंने 2-2 बार अपनी भुजाओं में दबा करके छोड़ा, ला करके तुम्हारे चरणों में डाल देता। इससे मदद मांगी तुमने, ये अपनी मदद नहीं कर सका, ये तुम्हारी क्या खाक है। जब इस प्रकार की बात कही, पक्ष किसका मजबूत था? बाली का था। पर ध्यान रखिएगा जो बात बहुत सुंदर आदरणीय श्री अशोक आर्य जी ने संकेत किया था। कहते हैं श्री राम, बाली केवल सुग्रीव के साथ सहायता लेना ही तुम्हें मारने का मकसद नहीं था। तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुमने वेद विरुद्ध कार्य किया है। एक तो छोटा भाई पुत्र के समान होता है, तुमने अपने भाई को ही देश निकाला दे दिया। और छोटे भाई की पत्नी बहन बेटी के समान होती है। जो छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख ले, ऐसे व्यभिचारी अन्यायकारी व्यक्ति को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। मैं क्षत्रिय हूं और मेरा कर्म है, मेरा धर्म है अन्याय का नाश करना, सो मैंने एक आताताई का नाश किया है। ऐसा कहकर के यहाँ पर कहते हैं बाली का वहां पर प्राणांत हो जाता है। और बाली के प्राणांत पे श्री राम की सूझबूझी थी। उनकी पत्नी तारा को भी समझाया और पुत्र बोलो अंगद को भी समझाया। सुग्रीव का राज्याभिषेक करके अंगद को युवराज घोषित कर जाना और वापस लौट करके चले जाना। यह निश्चय हुआ कि वर्षा काल के पश्चात सीता की खोज की जाए। जब बहुत समय व्यतीत हो गया और सुग्रीव की तरफ से कोई सूचना नहीं आई और राम एक एक दिन करके प्रतीक्षा कर रहे थे, उधर माता सीता, रावण आ जाता था और आकर के प्रताड़ना करता था ये कह करके कि मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। पर तो सीता के मन को कभी स्पर्श नहीं किया। सीता राम के लिए जीवित है और देखना मुझे विश्वास है आर्य आएंगे और जिस दिन मेरे पति आएंगे उस दिन तू और तेरे राक्षस खड़े नहीं पाएंगे। अरे तू तो मुझे नहीं अपनी मौत को उठा करके लाया है। और क्या कहा
कि राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, राम की प्यारी, राम की प्यारी मैं तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरा हुआ है पतन ओ रावण, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, राम की प्यारी, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, रे तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरा हुआ है खत्म ओ रावण, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, राम की प्यारी। दोनों हाथों को खोल दीजिए एक साथ। देख नहीं रे तूने रघुनंदन ओ रावण, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, राम की प्यारी, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, रे तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरा हुआ है खत्म ओ रावण, राम की प्यारी मैं जनक दुलारी, राम की प्यारी, राम की प्यारी, राम की प्यारी। कहते हैं यहाँ पर जब भी रावण आता था, माता सीता ऐसी खरी खोटी सुना करके भेज देती थी कि अपमानित होकर लज्जित होकर के चला जाता था, और मन में एक ही भाव रहता था, ये किसी तरह से बस मुझे अपना दे। रावण को बहुत समझाया बंधु बांधवों ने, पत्नी ने भी और भाई विभीषण ने, पर माना नहीं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कहते हैं एक बार कुंभकर्ण से वार्ता कर रहे हैं। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है 6 महीने जागते थे और 6 महीने, हम भी कुंभकर्ण ही सब। वो 6 महीने जागना और सोना क्या है भैया, हम दिन में जगते और रात को, तो कुंभकर्ण भी रात में सोता था और दिन में बोलो। ऐसा हो सकता है कि नींद उसको ज्यादा आती होगी। अभी आचार्य ज्वलंत जी कह रहे थे जगह टांडा में, बोले सारे उपदेशकों में मैं सोने में सबसे आगे हूं, अगर ऐसी कोई प्रतियोगिता हो तो प्रथम इनाम मुझे ही मिलेगा। किसी किसी का स्वभाव। एक बार कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि अगर ऐसा ही है रावण, तो किसी दिन अंधेरे में राम जैसा वेश बना के चले जाओ, और तब देख लो अगर बात बनती हो सीता कब मान जाएगी। तो जानते हो रावण ने क्या उत्तर दिया था? बोले मैं ऐसा करने की सोचता नहीं, पर मैं जब भी राम बनने की भावना को सोचता हूँ ना, तो मुझे हर स्त्री माँ बहन बेटी नजर आती है। इससे पता लगता है श्री राम के चरित्र का। और यहाँ कोई कहे कि रावण को ऐसा कैसे हो सकता है? महाभारत में मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह का रोल किया था, और उस रोल से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने संकल्प ले लिया मैं आजीवन विवाह ब्रह्मचारी रहूंगा। प्रभाव तो मध्य में कर दूं। ये युद्ध कैसा था, भविष्य में कभी अवसर मिला तो इसका वर्णन विस्तार से करूंगी, और ये भी बताने का प्रयास करूंगी आज जो पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कहा जाता है कि विजयदशमी को रावण मारा गया था। तो आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण को जब पढ़ेंगे, और बहुत सारे प्रमाण, मैं जो बोलूंगी वो प्रमाण के साथ बोलूंगी, उसका प्रमाण दूंगी मैं आपको,
तो रावण का जो वध हुआ था वो विजयदशमी को नहीं हुआ था। ये बात कहां से चली, क्यों चली, ये भी कभी बताने का प्रयास करूंगी। अब तो केवल इतना कह दूं, रावण का वध हो जाना और जिस समय माता सीता को श्री राम के सामने लाया गया, तो यहां पर एक कलंक श्री राम के ऊपर लगाया जाता है। अच्छे पति नहीं थे राम। अच्छे पति होते तो पत्नी की अग्नि परीक्षा क्यों लेते? तो मैं उनसे कहा करती हूं, अगर राम बुरे पति होते तो यूं समुद्र को लांग करके राम सेतु, जो लोग कहते रामायण काल्पनिक, राम काल्पनिक, गांधी जी ने भी कह दिया ये सब कल्पनाएं। आज अवशेष मिल रहे हैं उनके, जो नल नील ने राम सेतु बांधा समुद्र के ऊपर, और लोग कहते हैं वो हाथ लगा दिया तो राम का नाम लिख दिया तो वो तैर गए। नहीं, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। जैसे मैं बता रही थी, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे। तो आज उसको देख करके जो है हमारे वैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं सोच में है, किस प्रकार से कितने बुद्धिमान होंगे जिन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज वो पूरे प्रमाण उसके मिल रहे हैं, सब चीजों के ऊपर शोध चल रहे हैं बड़े स्तर पर। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, अगर प्रेम ना होता माता सीता से तो जरा चिंतन करना, इतना कष्ट सह करके, सेना एकत्रित करके क्यों जाते माता सीता को छुड़ाने के लिए, लेने के लिए? सोचो आप। पर वहां पर क्या था, 14 वर्षों का समय लगभग पूरा हो गया था, क्योंकि 1 वर्ष से कुछ दिन ऊपर माता सीता लंका में रही थी। तो 14 वर्ष का जो समय था वो लगभग पूरा होने को आया था। राम ने राज्य को स्वीकार किया था तो अयोध्या के राजा तो थे ही। तो वहां पर जब माता सीता को उनके सामने लाया गया तो राम कहते हैं, सीते, रावण ने जो तुम्हारा अपहरण करके मेरा अपमान किया था, मैंने उस अपमान का बदला ले लिया, और जो कि तुम 1 वर्ष तक यहाँ पर रही हो, इसलिए अब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। निवेदन कर दूं, राम के ऐसे शब्दों को सुनकर के माता वैदेही ने अपनी साक्षी देते हुए कहा था, हे नाथ, क्या तुम मेरे मन को नहीं जानते? क्या तुम मेरे हृदय को नहीं जानते? अरे पापी रावण ने भले ही उठाते समय मेरे शरीर को छू लिया हो, लेकिन मैं साक्षी देकर के कहती हूँ वो कभी मेरे मन को नहीं छू पाया। मैं भले ही आपसे दूर थी, लेकिन मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में पड़ी थी, और अगर आप ही मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे अपने से दूर करते हैं, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? ऐसे जीवन से तो मेरे लिए अग्नि में कूद करके मर जाना ये अच्छा रहेगा। कहते हैं ऐसा निश्चय करके जब माता सीता ने ये विचार किया कि मैं अग्निदाह कर लूं, तब श्री राम ने कहा था, सीते, मैं जानता हूं तुम हर प्रकार से पवित्र हो, शुद्ध हो, लेकिन ये जो सामने खड़े हुए लोग हैं, ये कहीं ये ना कह दे कि राम इतना कामुक स्त्री को आते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया। इन लोगों की संतुष्टि भावना से मुझे ऐसा कहना पड़ा, देवी मैं तुम्हें हृदय से स्वीकार करता हूं। आइए अंत में तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि पता चला जब वन से आ गए रघुनारे, पता चला जब वन से आ गए रघुनारे, चल दिया खड़ा सर पर लेकर के भाई, चल दिया खड़ा सर पर लेकर के भाई, वनवास के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा।
सुग्रीव विभीषण थे कजपत खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा, आई थे आगे से श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, आई थे आगे से श्री राम भरत जैसे, आई थे आगे से श्री राम भरत जैसे, आई थे बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। इस तरह श्री राम का राज्याभिषेक करके वो आसन पर विराजमान हुए और राम राज्य की स्थापना हुई। और कहते हैं बाबा तुलसी के दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, के वहाँ पर जो 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, राम के उस राज्य में कोई भी व्यक्ति इन तीनों प्रकार के दुखों से दुखी नहीं था। सुखों का वातावरण, सुखमय वातावरण था। और ये तक कहा जाता है अगर आंखों में आंसू आ गए तो वो कभी यज्ञ में धुआं होने के कारण आते थे, कष्ट और क्लेश से कोई आंसू नहीं आते थे। राम अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। इस प्रकार से चिरकाल तक राम ने राज्य किया। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो है वो समाप्त हो जाती है। इससे आगे भी जो चीजें बढ़ाई हैं वो कैसे बढ़ गई, कहाँ कौन सी मिलावट हुई, कभी भविष्य में इसकी चर्चा करूंगी। 3 दिनों का ये कार्यक्रम केवल एक प्रयोग के लिए रखा गया था, पर आप सभी के तन मन धन हर प्रकार के सहयोग से मैं समझती हूँ प्रभु कृपा से आज निर्विघ्न इसका सफल समापन हो रहा है। इस समापन पर मैं पूरा का पूरा जो हमारा ये मंच बना है, पूरा वैदिक संस्कार मंच, मैं इसको धन्यवाद करती हूँ। तो यही कहता है हमारे बीच दीदी का हम अभिनंदन करेंगे। सभी से गुजारिश है थोड़ी देर, बस 5 मिनट, क्योंकि दीदी का भी बस मेवाड़ एक्सप्रेस से 6:15 बजे हमारी झीलों की नगरी से प्रस्थान है। जगदीश राजे श्रीमानी जी, अध्यक्ष राजस्थान इंटक, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अमृतलाल जी तापड़े जी से कि आपका अभिनंदन करें। आप विशिष्ट श्री जगदीश राजे श्रीमानी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ भाई साहब हैं आदरणीय श्री हरीश जी शर्मा, जिला तक इस कथा में आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री हेमंत जी द्विवेदी महा, श्री दिनेश जी मकवाना जो कि अध्यक्ष धर्मोत्सव समिति के हैं, उनका भी बहुत बहुत। आप सभी हमारे लिए, जैसा कि दीदी ने अभी अपनी कथा में कहा कि अपने मन में, हृदय में राम को यदि बसा लें तो कोई समस्या ही न रहे। हम सब चरित्र हों, योगी हों, भगवान राम की तरह ही ब्रह्म यज्ञ करने वाले हों, दैनिक यज्ञ। आइए करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करते हैं सुश्री अंजलि जी आर्या का, करनाल हरियाणा से। कल आपका नोएडा में एक गुरुकुल में आपका आरंभ हो जाएगा अगला कार्यक्रम। कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही है, लेकिन फिर भी आप सब ने इतना ध्यान से सुना। दीदी का, अंजलि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी की कथा में त्रिवेणी संगम था, वेद सम्मत तो थी आपकी कथा, और इसके साथ ही वाल्मीकि ऋषिकृत रामायण और तुलसी के चौपाए, जो ऐसी कथा आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होगी। मैं दीदी को, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो बड़ी जल्दी हम इसको आपसे बड़े रूप में सुनना चाहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भामाशाहों का, दानदाताओं का। प्रवचन के माध्यम से प्रेरणा दिए, उसके मुकाबले कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ आशीर्वाद विभिन्न घृणित बलात्कार जैसी घटनाओं से सिहर उठते हैं। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रतीक के रूप में एक नन्ही सी ये बालिका आपके समक्ष है। यह आर्य समाज परिवार की है, हमारी श्रीमती सरला जी गुप्ता, राजकुमार जी गुप्ता की पोती है।
क्षदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 वैदिक जयकारा ओम जो बोले सो वै वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। गुरुवर मिर्जानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की योगेश्वर श्री कृष्ण की ओम का झंडा वेद की ज्योति जलती रहेगी, सत्या प्रकाश अमर रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। जय जवान जय किसान। जय ज्ञान जय विज्ञान। प्रणम दलित ओ सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।